कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कर्नाटक की जनता ने एक बार फिर बदली प्रदेश की सत्ता। जनता ने किया कर्नाटक में परिवर्तन। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। कांग्रेस पार्टी ने 224 सीटों में 136 सीटों पर शानदार जीत दर्ज कर कर्नाटक में सत्ता वापसी की है, जबकि बीजेपी के खाते में केवल 65, जेडीएस को 19 और अन्य के खाते में 4 सीटें आई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने वरुणा सीट से भाजपा के वीएस सोमन्ना को 46,163 मतों से हराया। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके कुमार ने केनपुरा निर्वाचन क्षेत्र से जीत दर्ज की है। वहीं कर्नाटक हार के बाद सीएम बोम्बोई ने अपना इस्तीफा दे दिया। जीत के बाद राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को बधाई और धन्यवाद देता हूं। कर्नाटक चुनाव में गरीब जनता की शक्ति जीती है। मोहब्बत की दुकान चुनने के लिए कर्नाटक की जनता का शुक्रिया। आपको बताते चले दोस्तों की कर्नाटक 20 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरी थी भारत जोड़ो यात्रा। 15 सीट पर मिली कांग्रेस को जीत। कांग्रेस ने रविवार को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अपनी जीत का एक बड़ा से भारत जोड़ो यात्रा को दिया। कहा कि भारत जोड़ो यात्रा बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार विमर्श में राहुल गांधी द्वारा निकाली गई पदयात्रा ही स्पष्ट विजेता साबित हुई है। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक के जिन 20 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरी थी, उनमें से 15 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, जबकि जनता दल को 3 और भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीट पर जीत दर्ज की है। बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए सेक्टर चुनाव हारे। भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर कर्नाटक विधानसभा चुनाव लड़ने वाले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर को हुबली धारवाड़ सीट पर भाजपा उम्मीदवार महेश ने 34,289 मतों के अंतर से हरा दिया। इस चुनाव में कांग्रेस को 137 सीटें मिली व बीजेपी को 65 सीटें मिली हैं। आगे अगर हम बात करें विभिन्न नेताओं के बारे में, तो बीएस येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र शिकारीपुरा सीट से जीते। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बीवाई ने अपने पहले चुनाव में शिकारीपुरा सीट से 11,008 मतों के अंतर से जीत दर्ज की है। वह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे हैं। उन्हें विजेंद्र को 81,810 वोटों से हरा दिया। चुनाव से ठीक पहले लिंगायत समर्थकों को रिझा पाने में सफल नहीं रही बीजेपी। कर्नाटक के चुनाव परिणाम को देखते हुए ये साफ है कि बीजेपी चुनाव से ठीक पहले अपने आखिरी प्रयास में भी लिंगायत समुदाय से आने वाले लोगों को रिझा पाने में ज़्यादा सफल नहीं हो पाई। अगर ऐसा होता तो बीजेपी को लिंगायत बहुत इलाकों में पार्टी को और ज़्यादा सीट हासिल होती। कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने कहा कि इस चुनाव का परिणाम लोकसभा की एक सीट है, लोकसभा की सीढ़ी है। मुझे उम्मीद है कि सभी गैर भाजपा दल एक साथ आएंगे। कर्नाटक में कांग्रेस को शानदार जीत मिली है। केंद्र में जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से देश के किसी बड़े राज्य में कांग्रेस की इतनी बड़ी जीत नहीं मिली है। कांग्रेस ने 136 सीटों पर जीत दर्ज की है, वहीं बीजेपी को 65 सीटें मिली हैं। जेडीएस को 19 सीटें और निर्दलीय को 4 सीटें मिली हैं। 10 मई को राज्य की 224 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें 73.19% मतदान हुआ था। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 104, कांग्रेस को 78 और जनता दल सेकुलर को 37 सीटों पर जीत मिली थी। कर्नाटक हार के बाद बीजेपी की 2024 के चुनाव में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कर्नाटक हार के बाद बीजेपी में गुटबाजी और बढ़ेगी। इसका नुकसान लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। कर्नाटक में बीजेपी के पास अभी 25 सीटें हैं। तो दोस्तों, क्या होगा कर्नाटक चुनाव का परिणाम, या तो 2024 में ही पता चलेगा। धन्यवाद।